ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा किया जाने वाला जो भी कार्य है वो मैं अपने लिए नहीं करता हूं, बल्कि मैं इसलिए करता हूं कि जो महापुरुष लोग करते हैं ना, उसी को देख देख करके दुनिया के लोग करते हैं। इसलिए मैं वही कार्य करता हूं जिस कार्य का वर्तन करके, जिस कार्य का आचरण करके आने वाले समय में लोग मिसाल दे सकें, अपने अपने जीवन का भला कर सकें। हम यदि गलत करेंगे तो लोग यही कहेंगे कृष्ण ने ऐसा किया, तो हम भी करेंगे। इसलिए मैं मिथ्याचार से बचता हूं, इसलिए व्यर्थ के कार्यों से बचता हूं। कष्ट भी हो तो कष्ट सह लूंगा, लेकिन वही कार्य करूंगा जो धर्म और समाज के हित में हो, जो जन जन के हित में हो। वासुदेव कृष्ण के इसी जीवन को चरितार्थ करता हुआ और आज के समय में भी प्रासंगिक बनाता हुआ है श्रीमद् भागवत कथा। और वास्तव में दो चीज नहीं होते ना तो समाज का स्वरूप बिगड़ जाता है। हम अपनी संस्कृति जान नहीं पाते, हम अपनी सभ्यता को भूल जाते। आज इतने विधर्मी लोग आते हैं, इतने आक्रांता लोग आते हैं, कहीं जिहादी आते हैं, कहीं मिशनरी आते हैं, कई प्रकार से भटकाने वाले आते हैं, पंथ के नाम में आते हैं, मत के नाम में आते हैं, मजहब के नाम में आते हैं। 800 साल तक मुगलों ने राज किया भारत पर और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। 1000 साल की गुलामी हमारे देश की रही। लेकिन इतना होने के बाद भी यदि आज अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा और अपनी भोजन को हम बचा के रखे हैं, अपनी सभ्यता को संभाल के रखे हैं, तो उसका दो ही कारण है। एक है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस और दूसरा है भगवान वेद व्यास के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा, जो दोनों के कारण आज भी हमारा समाज सुरक्षित है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सुरक्षित है। गांव गांव में भागवत की कथा नहीं होती, ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं मिलता, भगवत कथा सुनने को नहीं मिलती, तो शायद हम भटक चुके होते, हम अपने संस्कृति से दूर जा होते। और यदि तुलसीकृत रामायण नहीं होता, भागवत से ज्यादा तो रामायण व्यापक है, क्योंकि रामायण तो घर घर में है, रामचरितमानस घर घर में है। और रामचरितमानस को मंडली बना करके गांव गांव में हम लोग आयोजन कर लेते हैं, उसका गायन कर लेते हैं। रामचरितमानस की सभ्यता और संस्कृति को वर्तमान में जीने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं, और भागवत की कथा को सुन करके उतना नहीं जी सकते तो कम से कम उन भावों को हृदय में लेते तो हैं। उन महान आदर्शों को सुनकर समझ करके हम उसके प्रति ललायित होते हैं कि चलो हम भी ऐसा जीवन बना सके। इसलिए कहा यदि जीने की कला सीखनी हो तो रामायण से सीखो, जीने की कला सीखनी हो तो रामायण से सीखो, और मरने की कला सीखनी हो तो महाभारत से सीखो। लेकिन जीना और मरना दोनों को सफल बनाना हो तो भागवत से सीखो। ये भागवत हमें जीना और मरना दोनों सिखा देता है। एक अच्छा जीवन जीना, और 8 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, ये जानने के बाद भी परीक्षित का अपने मृत्यु को संवार लेना, ये भागवत की कथा में हमारे पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा बताया जाता है कि मृत्यु भी आने वाली हो। हमें तो पता नहीं कब मृत्यु आएगी। यदि हर व्यक्ति को पता होता ना कि इतने दिन बाद तुम मरोगे, आधार कार्ड में कहीं लिख देते कि इतने सन को इतने तारीख मरोगे, तो पता नहीं आदमी और क्या क्या अपराध नहीं करता। आप मत सोचो कि सब लोग परीक्षित जैसे कथा सुनने बैठ जाते। कई लोग तो कहते दारू पी लो कस, कोई कहते कुछ मटन मुर्गा खा लो, कोई कहते और जोच करना कर लो। ठीक है, भक्त लोग भजन ही कर लेते, लेकिन मृत्यु को जानने के बाद ज्यादातर लोग बिगड़ते ही हैं, संभलते नहीं हैं। लेकिन इस समय भागवत कथा है जिसमें मृत्यु को जानने के बाद भी परीक्षित के द्वारा मृत्यु को सार्थक बनाने का प्रयास करना बताया। और जब अंत तो गत्वा परीक्षित को तक्षक ने डस लिया, तब भी उसे कष्ट नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि भगवान के चरणों में जो प्रीत कर लेता है, भगवान से जिसका रिश्ता हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान का भजन करो, दुख तकलीफ से मुक्ति पाओगे। लेकिन मैं 38 साल हो गए साधु बने मुझको। मैं 8 साल का था तब साधु बन गया।
अब बन क्या गया, बना दिए जबरदस्ती, माँ बाप ले जा चढ़ा दिए गुरु महाराज को, तो बन गए। कई लोग भाग के बनते हैं तो कहेगा मैं बन गया, हम तो बने ही नहीं, हमको तो बनाया गया, हमें पता ही नहीं चला कब बन गए। होश संभाला तो अपने आप को बाबा जी पाए, जैसे कोई होश संभाले और अपने आप को स्कूल में पाए, होश संभाले तो कहीं किसान का बेटा खेत में पाए, हमको तो वैसे ही मिला जंगल में साधु के साथ। 38 साल के साधु जीवन में जो मेरा अनुभव रहा है, वो अनुभव कहता है कि भगवान का भजन करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। आप कहोगे बाबा जी आप कैसे उल्टी बात कर रहे हैं, हमने तो सुना है रामचंद्र के भजन बिन जो नर चह कल्याण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पूछ दिखान। भगवान के भजन के बिना जो कल्याण चाहे, जो सुख चाहे, जो शांति चाहे, वो पशु के समान है। क्योंकि संसार में भगवान के भक्ति के बिना सुख मिल ही नहीं सकता। कई लोगों ने पैसा में खोजा, खूब पैसा कमाया, लेकिन शांति सुख शांति नहीं मिली। कई लोगों ने पद में खोजा, पद प्रतिष्ठा में बड़े बड़े आदमी बन गए, लेकिन उसके बाद भी सुख शांति नहीं मिली। कई लोगों ने ज्ञान में खोजा, इतना पढ़ा कि रावण जैसे बन गए, लेकिन भगवान के विरोध करने के कारण रहा नकुल को गोवन हारा, राम विमुख असहाय तुम्हारा, रावण जैसी गति हो गई। ज्ञान में सुख नहीं मिला, पैसे में सुख नहीं मिला, पद में सुख नहीं मिला, तो सुख मिलेगा कैसे। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।